तो मैंने कहा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, क्यूब रूट निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो हमने कहा कि 175 616, कोई दिक्कत, आप बोले नहीं इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो क्या मैंने तरीका सिखाया था आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने ये कहा था बेटा कि आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर है यानी 3 डिजिट जो नंबर है इसको तो हमको स्किप कर देना एक बार के लिए। यहाँ बचा क्या 175 किसके क्यूब के अराउंड गिरता है। तो आप बोलेंगे कि सर देखो 5 का 125 होता है, मैंने कहा 5 का कितना होता है, 5 का क्यूब अगर आपने करा तो यहाँ पे होता है 125। इसीलिए तो मैं कह रहा था आपको कि 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आप लर्न करके रखिएगा, है ना। कुछ हेल्प आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी मिल जाएगी जो मैंने सिखाया, ठीक है। और यहाँ पे बताना भाई 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 6 का क्यूब होता है सर 1216। अब मुझे बताओ ये नंबर जो है, ये नंबर है ना, ये जो नंबर है कितना 175 इसके बीच में आता है। आपने बोला हाँ हाँ सर इसी के बीच में आता है। हमने क्या बोला था, ऑलवेज टेकिंग स्मॉलर, आ गया 5। बताओ किसी भी तरह की कोई दिक्कत। अब मैंने कहा 6 तो हमारा 6 ही होता है ना, 6 तो हमारा 6 में ही कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। आप बोलेंगे हाँ सर 6 तो 6 में ही कन्वर्ट होता है, बताओ। हमने कहा कि आंसर, फिर क्या है, आंसर यही है, आंसर यही है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह रहेगी तो हमारे पास, यही इसका आंसर है बेटा। बताओ कितना आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। मैंने कहा कि 56, तो 56 का अब मैं ये वाला लास्ट करके दिखा रहा हूँ, हर बार नहीं करके दिखाऊंगा ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस। यहाँ पे क्यूब करना है, मैंने लिखा सही है, पोल गलत दिया। मैंने कहा कि 125 और यहाँ पे 216 है ना, 216 को थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूँ, है ना 216। अब क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करो, है ना 5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 6 करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 150। कैसे किया, अरे भाई 5 का स्क्वायर तो 25 इंटू 6 करेंगे, तो कितना हो गया 150 हो जाएगा। हमने कहा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 करेंगे तो ये होगा 180। क्यों, क्योंकि ये 36 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 5 जब करेंगे तो 180 होगा। इसको मेरे को 3 टाइम्स करना है, तो ये तो बन जाएगा बेटा मेरा 5 इतना, और ये बन जाएगा मेरा कितना 540 यानी 500 इतना। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं आप कहें तो, है ना, ताकि हम कैलकुलेट अच्छे से कर पाए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये हमारा हो जाएगा इतना, है ना, कोई दिक्कत, आप बोले नहीं सर। अब मैं ये कह रहा हूँ इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, इससे इनसे जोड़ते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे हमने कहा कि जब इसको है ना ऐड करेंगे तो कितना, तो देखो 6 यहाँ लिखा और 21 आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, 21 को मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये कितना हो गया बताओ 165। मैंने 1 तो यहाँ लिखा है, ठीक है। 56 को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, 56 को आगे फॉरवर्ड कर दिया, 56 को जैसे आगे फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे कितना बन जाएगा बताओ। आप बोले सर 6 0 और ये हमारा 5, ठीक है। तो 6 यहाँ लिख दूंगा, 6 यहाँ लिख दिया। अब ये 50 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 571। कोई दिक्कत, आप बोले कि सर यही तो आ रहा है आंसर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ बेटा, यही तो आएगा आंसर। आंसर क्यों नहीं आएगा बताओ ना आप। तो ये बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत कमाल की बातें, बहुत आपकी कैलकुलेशन को कमाल कर देंगी, है ना। और जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जब हमारा सिलेबस यानी जब मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10, है ना, रियल नंबर से स्टार्ट करूंगा, एक एक टॉपिक यानी एक एक चैप्टर को है ना पूरा कंप्लीट करके और प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल।